Good morning, students. I'm Chetan Bhatnagar and I welcome you on our YouTube channel, Dr. DPSBM IC Bilari. Dear students, today we are going to study second lesson of class 12 and the title is A Fellow Traveler and the writer is A.G. Gardiner. तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के सेकेंड लेसन अ फेलो ट्रेवलर को स्टडी करने वाले हैं. डियर स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऐसे ऑफ द राइटर ए.जी. गार्डिनर. तो ये जो ऐसे है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे है एंड इन दिस ऐसे द राइटर डिस्क्राइब्स हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज जर्नी. इस ऐसे में राइटर ने अपनी जर्नी की कुछ व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है, डिस्क्राइब किया है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टडी दिस लेसन. तो आइए इस लेसन को स्टडी करते हैं. सो आई एम गोइंग टू टेल यू द समरी ऑफ दिस लेसन. मैं आपको इस कहानी की समरी बताने जा रहा हूं. तो प्यारे बच्चों, एक बार राइटर लंदन से मिडलैंड के लिए यात्रा कर रहे थे. कहां से यात्रा कर रहे थे? लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए. ठीक है, मिडलैंड टाउन. तो वंस द राइटर वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम मिडलैंड टू लंदन टाउन. मिडलैंड टाउन, एक बार राइटर लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए यात्रा कर रहे थे. एंड द ट्रेन बाई विच ही वॉज ट्रैवलिंग वॉज अ पैसेंजर ट्रेन. जिस ट्रेन से वो यात्रा कर रहे थे एक पैसेंजर ट्रेन थी. इट स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन. हर स्टेशन पर रुकती जाती थी. एंड द पैसेंजर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज एट एवरी स्टेशन. और हर स्टेशन पर यात्री एक एक करके दो दो करके उतरते चले जाते थे. जब ट्रेवलिंग राइटर के आगे बढ़ती है और जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, यात्री एक एक करके दो दो करके डिब्बे से उतरते चले जाते हैं. और एक समय ऐसा आता है राइटर को लगता है कि वह डिब्बे में बिल्कुल अकेला है. He thinks that he is quite alone in the compartment और कैरेज. प्यारे बच्चों, इसमें कैरेज और कंपार्टमेंट कई बार आएगा, तो इस वर्ड को हम ध्यान से देख लेंगे. कंपार्टमेंट और कैरेज. तो राइटर को महसूस होता है कि वह अपने डिब्बे में बिल्कुल अकेला है. He thinks that he can do what he likes. वो सोचता है कि जो वो चाहे वो उस डिब्बे में अब कर सकता है. Because he is quite alone in the carriage. क्योंकि डिब्बे में वह बिल्कुल अकेला है. He thinks that he can sing, dance, play marbles, open windows and shut windows. राइटर को लगता है कि वह डिब्बे में गाने गा सकता है, डांस भी कर सकता है, गोल्फ की प्रैक्टिस कर सकता है, मार्बल्स खेल सकता है. ठीक है, और ऐसे वो अनेक कामों को कर सकता है और कोई भी वहां राइटर को देखेगा भी नहीं, ना ही उसको टोकेगा. तो वह सारे कामों को करने के लिए बिल्कुल फ्री है. राइटर कहते हैं कि अकेले होने पर या फ्री होने पर, स्वतंत्र होने का एक अलग ही आनंद होता है. देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ बीइंग अलोन इन द कंपार्टमेंट. तो डिब्बे में अकेले होने का एक अलग ही आनंद होता है. तो वो इन सारी एक्टिविटीज को कर सकता है. वो चाहे तो खिड़कियों को खोले, खिड़कियों को बंद करे, किसी भी सीट पर जाकर बैठ सकता है. तो वो ऐसी अनेक प्रकार की एक्टिविटीज कर सकता है. वो चाहे तो अपने सिर के बल भी खड़ा हो सकता है. लेकिन राइटर ने ऐसी एक्टिविटीज में से कुछ भी नहीं किया. ना उसने गाने गाए, ना उसने डांस किया, ना गोल्फ की प्रैक्टिस की, ना ही उन्होंने किसी के साथ ऐसी फाइटिंग की. ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज उन्होंने कुछ भी नहीं की. जो उन्होंने किया वह बिल्कुल सामान्य सा था. उन्होंने क्या किया? He took his paper. उन्होंने अपने पेपर को, he put his paper. उन्होंने अपने पेपर को रख दिया और डिब्बे के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया. अपने हाथ पैरों को सीधा किया, हाथ पैर खोल लिए. ठीक है, तो पूरे डिब्बे में चक्कर लगाया, अपने हाथ पैरों को सीधा किया
और डिब्बे के जिस कंपार्टमेंट में वो ट्रेवलिंग कर रहे थे उसकी विंडोज के आर पार देखा, ठीक है, विंडोज को आर पार देखा, बाहर के एटमॉस्फेयर को देखा। तो अब तक राइटर को यही लग रहा था कि वह डिब्बे में बिल्कुल अकेले हैं, अब वो इनमें से कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तभी एक क्रिएचर, एक प्राणी, एक फेलो ट्रेवलर कंपार्टमेंट में आता है और राइटर के नाक पर आकर बैठ जाता है। वो क्रिएचर कौन था, वो प्राणी कौन था? वह था अ मॉस्किटो। वो कौन था? एक मच्छर था। अब तक राइटर अपने आप को डिब्बे में बिल्कुल अकेला मान रहे थे। वो समझ रहे थे कि इस डिब्बे पर मेरा अधिकार है, मैं इस डिब्बे में जो चाहे वो कर सकता हूं। लेकिन तभी वहां पर एक मॉस्किटो आता है, एक मच्छर आता है और वह राइटर के नाक पर आकर बैठ जाता है। तभी द राइटर फ्लिक्ड इट ऑफ फ्रॉम हिज नोज। राइटर ने क्या किया? उस मच्छर को अपनी नाक से उड़ा दिया। उड़ाने के लिए सब वर्ड आए हैं, कई बार आए हैं, इसको हम ध्यान रख लेंगे। फ्लिक्ड ऑफ, फ्लिक्ड ऑफ का मतलब होता है उड़ा देना। तो राइटर ने उस मच्छर को अपनी नाक से उड़ा दिया। मच्छर ने पूरे डिब्बे का पूरा मतलब एक सर्वे किया, इन्वेस्टिगेशन किया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 डायमेंशंस को उसने देखा, चारों तरफ फड़फड़ाया और फिर राइटर के गर्दन पर आकर बैठ गया। राइटर ने उस मच्छर को फिर से उड़ा दिया। मच्छर फिर से पूरे डिब्बे को घूम के आता है और आकर के उसके हाथ पर बैठ जाता है। लेकिन अब राइटर बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था, बहुत परेशान हो चुका था और राइटर ने कहा, बहुत सुंदर इसमें लाइन कही है, द राइटर सेड मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट। इसका अर्थ क्या हुआ? मैग्नानिमिटी कहते हैं उदारता। उदारता की अपनी एक हद होती है, बर्दाश्त की हद होती है। क्योंकि मॉस्किटो ने, जो राइटर का फेलो ट्रेवलर है, उसने राइटर को बहुत परेशान किया। अब राइटर उसके अपमान को, उसकी इंसल्ट को अब सहन नहीं कर सकता था। इसलिए राइटर ने कहा, अब उदारता की बहुत हद होती है, बहुत बर्दाश्त हो गया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अब राइटर अपने आप को जज मानता है, ठीक है, क्या मानता है? जज। एंड द राइटर सेज दैट देयर आर मेनी चार्जेस अगेंस्ट यू। तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे मुकदमे हैं, बहुत सारे अपराध हैं, फॉर विच यू आर अबाउट टू डाई। अब तुम मरने वाले हो। इसका मतलब क्या हुआ? राइटर ने मच्छर को मारने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि उनके खिलाफ चार्जेस क्या क्या थे? द मॉस्किटो वॉज ट्रेवलिंग विदाउट टिकट। जो मच्छर था विदाउट टिकट ट्रेवलिंग कर रहा था। ही वॉज अ पब्लिक न्यूसेंस। वो पब्लिक न्यूसेंस था, लोगों को परेशान कर रहा था। एंड द मॉस्किटो हैज नो मीट कूपन। और ना ही मच्छर के पास कोई मीट कूपन है जिससे कि वो राइटर के ब्लड को चूस रहा था, ठीक है। तो ये कई सारे चार्जेस मच्छर के खिलाफ थे, जिनके लिए राइटर ने मच्छर को पनिशमेंट देने का निश्चय किया था। वो क्या पनिशमेंट था? सजाए मौत। अब राइटर मॉस्किटो को मारने का प्लान बनाता है, उसको मारने का प्रयास करता है। वो अपने मुक्का उसके ऊपर मारता है, लेकिन मच्छर बहुत चालाक था, वो उसके मुक्के से बच निकला। राइटर फिर अपने अखबार को लेकर के उसके पीछे दौड़ा उसको मारने के लिए, लेकिन जो मच्छर था वो बल्ब के चारों, लाइट के चारों फड़फड़ाने लगा। अब राइटर तरह तरह की चालाकियों को अपना रहा था। राइटर ने उसके उतरने का वेट किया कि जैसे मच्छर आएगा वह उसको मारेगा, ठीक है। तो जैसे ही मच्छर नीचे उतर के आता है, राइटर ने फिर उस पर अटैक किया, लेकिन मच्छर हर बार उसके अटैक से बच जाता था। राइटर के साथ मच्छर वो ओपनली खेल रहा था, खुल करके खेल रहा था। राइटर ने मच्छर को एक पहलवान की तुलना की है, पहलवान से, और अपने आप को सांड से तुलना की। तो मच्छर लेखक के साथ ऐसे कुश्ती लड़ रहा था, ऐसे खेल रहा था, जैसे कि कोई स्किलफुल जो मेटाडोर होती है, जो पहलवान होता है, पहलवान को अंग्रेजी में कहा गया है इसमें मेटाडोर, ठीक है।
क्या कहा गया है, मेटाडोर। तो जो मॉस्किटो था वो किसके समान लड़ रहा था, मेटाडोर के समान, पहलवान के समान। और राइटर किसके समान था यहाँ पर, एक फ्यूरिएटेड बुल के समान, क्रोधित सांड के समान। तो राइटर ने मच्छर को मारने के लिए अपना भरसक प्रयास किया, लेकिन उसके सारे प्रयास सब विफल रहे। और राइटर अपने आप को ह्यूमिलिएटेड फील करता है, अपने आप को लज्जित महसूस करता है, अपमानित महसूस करता है। अब राइटर सोचता है कि मैग्नानिमिटी एंड मर्सी आर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, मतलब दया और उदारता ही मानव के श्रेष्ठ गुण होते हैं, जिनसे मानव अपने खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता है। अब राइटर भी मैग्नानिमस होने का प्लान करता है, कि योजना बनाता है कि मुझे मच्छर को अब नहीं मारना चाहिए, मुझे अपने फेलो ट्रेवलर के प्रति उदार हो जाना चाहिए, बिकॉज वी आर फेलो मॉर्टल्स, क्योंकि हम सब क्या हैं, नश्वर प्राणी हैं। द मॉस्किटो इज ऑल्सो अ फेलो मॉर्टल, ठीक है, जो मच्छर है वो भी मॉर्टल है, राइटर भी मॉर्टल है, दोनों ही नश्वर प्राणी हैं। और इसीलिए राइटर डिसाइड करता है कि मुझे मच्छर को क्षमा कर देना चाहिए, और वो ऐसा करता भी है। और राइटर जो है मच्छर को क्षमा कर देता है और जाकर के अपनी सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही राइटर अपनी सीट पर जाकर बैठता है, अपने एक मैगजीन को पढ़ता है, वो पत्रिका को, तो मच्छर उस पत्रिका पर आकर बैठ जाता है। राइटर कहता भी है कि यदि मैं अब चाहूं तो तुम्हें मार भी सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुमको क्षमा कर दिया है, तो मैं ऐसा ही करूंगा, अर्थात मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तो राइटर मच्छर को नहीं मारता है, वह उसके प्रति मैग्नानिमस हो जाता है, उदार बन जाता है, ठीक है, और मच्छर को माफ कर देता है, क्षमा कर देता है। इनफैक्ट ये जो जर्नी है, राइटर ने इसको बताया है कि ये जो जर्नी है हमारे लाइफ की जर्नी है, हमारे जीवन रूपी यात्रा है, और हमारे जीवन रूपी यात्रा में हमें ट्रैवलिंग करनी होती है। अनेक पैसेंजर्स इसमें आते हैं और वो हमारे क्या बन जाते हैं, हमारे फेलो पैसेंजर्स बन जाते हैं, फेलो ट्रेवलर्स बन जाते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें छोटे क्रिएचर को मारना चाहिए, उनको पनिशमेंट देना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए, बल्कि सबको जीने का बराबर अधिकार है। जिस प्रकार से राइटर को अधिकार है, उसी प्रकार से छोटे छोटे प्राणियों को, जैसे मच्छर जैसे प्राणियों को भी जीने का अधिकार है। तो ये संदेश, ये मैसेज राइटर इस लेसन के माध्यम से देना चाहते हैं कि हमें अपनी स्वतंत्रता का आनंद तो लेना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों को भी जिंदा रखना चाहिए, दूसरों को हमें पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, दूसरे क्रिएचर्स को भी जीने का पूरा अधिकार है। तो ये इस लेसन में राइटर ने संदेश दिया है। इस प्रकार से राइटर अपने फेलो ट्रेवलर्स को क्षमा कर देता है, और नेक्स्ट स्टेशन पर एक जो कुली है, जो पोर्टर है, वो उनको आवाज देता है कि आपका स्टेशन अब आ चुका है। तो राइटर कहता है कि हमारे जो एहसान हैं मच्छर के और राइटर के, वो बिल्कुल म्यूचुअल हैं, क्योंकि राइटर ने उसको इंटरेस्ट किया और मॉस्किटो ने भी राइटर का एंटरटेनमेंट किया था, उसका मनोरंजन किया था। इस प्रकार से राइटर ने अपनी पूरी ट्रैवलिंग को अपने फेलो ट्रैवलर्स के साथ स्पेंड किया, बिताया। और वो फेलो ट्रैवलर्स कौन था, वो था एक मॉस्किटो, एक मच्छर था। और लास्ट में जाकर के राइटर उस डिब्बे से उतरता है और देखता है कि जो उसका फेलो ट्रैवलर था, जो मच्छर था, वो अभी भी लाइट के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। तो इस स्टोरी में राइटर ने बहुत इंपॉर्टेंट संदेश दिया कि हम सबको एक दूसरे प्राणियों के प्रति दया और उदारता का भाव रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी थी हमारी ए फेलो ट्रैवलर, जिसमें फेलो ट्रैवलर कौन था, एक मच्छर था। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरी कहानी अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।